तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। बिजनेस डिटरमाइंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कस्टमर सेगमेंटेशन है, वो सपोज एक पर्टिकुलर चीज की अगर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी किस तरीके की होगी, उसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की होगी, या फिर उसी पर्टिकुलर डिमांड के हिसाब से वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यूएस या फिर यूके जैसी कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोग है ना फूड पे खर्चा करते हैं। मतलब क्या, कि बाहर का जो आउटसाइड आउटसाइड स्ट्रीट फूड हो गया, या फिर मैकडोनल्ड जैसा रेस्टोरेंट्स वाला फूड हो गया, तो वो लोग वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। या फिर जो ऑनलाइन डिलीवरी के जो ऑप्शंस होते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मेरा बोलने का मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो बिजनेसेस है और जो कंज्यूमर की डिमांड से वो डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। Ideally, the government has a limited role in the management of the economic affairs under this system. यहाँ पे गवर्नमेंट का एकदम मिनिमम रोल होता है, ठीक है। मतलब क्या कि सिर्फ जो इकोनॉमी को सिर्फ फ्लो ऑफ करने के लिए या फिर सिर्फ इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट का रोल होता है, सिंपल। सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंक्लूड यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, मेक्सिको, सिंगापुर एक्सेट्रा। How many of them are not pure? However, many of them are not pure from the capitalism but show some features of being capitalist economy. An economy is called capitalist or a free market economy. ठीक है, देखो ये वाला है ना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज डैश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा टिक करना है हम लोगों को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को टिक करना है। समझ में आया, ठीक है। और लीजेस फेयर पॉलिसी, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या, लीजेस फेयर पॉलिसी? देखो 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी का तो भी अजम्पशन था ये, लीजेस फेयर पॉलिसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो बहुत ही कम होता है, यहाँ पे लिबर्टी बहुत ज्यादा दी जाती है बिजनेसेस को, ठीक है। लेजेस फेयर पॉलिसी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज है दैट विल बी framed by capitalist, yes, ठीक है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट ही फ्रेम आउट करेगी उनकी उनकी पॉलिसीज। अब है ना, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक एक करके। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट द प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरीज, माइंस एटसेट्रा कैन बी अंडर द प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। Under the private ownership, the owners of these factors are free to use them in any manner in which they like and bequeath it as they desire, ठीक है। bequeath का मीनिंग बताता हूं मैं, ठीक है। the government may however put some restrictions for the benefit of the society in general, ठीक है। bequeath का मतलब होता है अपन है ना गिरवी रखते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अभी लिखते नहीं आएगा, ठीक है। आप आई होप आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। गिरवी रखना, bequeath, ठीक है। अपन जो लोन के अगेंस्ट रखते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं गिरवी रखना। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि आपकी जो सपोज ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर सपोज जो भी लैंड है, पूरे कंट्री की जो लैंड है, फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, क्योंकि देखो वो खुद ही प्राइजेस जो पॉलिसीज है वो लोग फ्रेम करते हैं, तो ऑब्वियसली जो उनकी जो ओनरशिप होगी वो भी क्या होगी, प्राइवेट होगी, नॉट, या फिर वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसने उसके पास उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी। और देखो अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे ओन्ड प्रॉपर्टी आ गया, उसका मतलब ही क्या है कि वो लोग उसको सेल कर सकते हैं, उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, चाहे तब वो क्या कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली देखो आप लोग आज अंबानी की प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हो क्या, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, यू डोंट ओन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इन दिस वे प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ओन बाय इंडिविजुअल्स ओनली, ठीक है। या फिर हम जो बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस होते हैं, रोड्स होते हैं, फिर डैम्स होते हैं, ये सब कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज।
Each individual, whether consumer, producer, or resource owner, is free to engage in any type of economic activity. For example, a producer is free to set up any type of firm and produce goods and services of its choice. आ रहा है समझ में? यहाँ पे वो पॉलिसीज कुछ भी रख सकते हैं. वो बोलते हैं ना अपन की परफेक्ट कंपटीशन टाइप वाला सिचुएशन, वो यहाँ पे होता है. ठीक है, मतलब वो सपोज अगर हम लोग पिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर है कि हम लोग है ना कल चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म भी शुरू कर सकते हैं. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इतनी लिबर्टी होती है. उसके बाद में है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस. ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क प्रोडक्शन, एक्सचेंजेस एक्सेट्रा. मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में. ठीक है, हमको जो चाहिए वो हम लोग डिमांड कर सकते हैं. ठीक है, जैसा चाहिए वैसा वर्क कर सकते हैं. उसके बाद में हम लोग जो प्रोडक्शन रहेगा, हम हमारे मन से जो प्रोडक्शन लगेगा हम लोग वो प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज नोन एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, इसके लिए देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ये फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद में है देयरफॉर प्रोड्यूसर्स, यस, exchange, etc. Profit motive is the driving force in the free enterprise economy and directs all economic activities. Desire of profit induces entrepreneurs to organize production so as to earn the maximum profits. देखो अगर इन लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना है तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आउट ऑफ द गिवन अवेलेबल रिसोर्सेस. आ रहा है समझ में? सो प्रॉफिट मोटिव ये ड्राइविंग फोर्स है जो इकोनॉमी को चलाता है. Next is consumer sovereignty. Consumer is the king under capitalism. Obviously consumer जो बोलेगा वो हम लोगों को करना पड़ेगा. देखो मैंने इसके लिए मैंने आपको पहले बोला कैपिटलिज्म मीन्स बिजनेस. ठीक है, कैपिटलिज्म मीन्स प्योर बिजनेस. Consumer sovereignty means that the buyer ultimately determine which goods and services will be produced and in what quantities. आ रहा है समझ में? Consumer is the overall king of the market. करेक्ट, भले ही प्रॉफिट मोटिव है लेकिन कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट होगी और क्या नहीं होगी. ठीक है, कंज्यूमर्स हैव अनब्रिडल्ड फ्रीडम टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच दे वुड कंज्यूम. ठीक है, देयरफॉर producers have to produce goods and services which are preferred by the consumers. In other words, based on the purchase they make, consumer decide how the economy's limited resources are allocated. आ रहा है समझ में? ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड है पिकल की, तो फिर जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेस होगा वो कहाँ पे जाएगा, पिकल में जाएगा. आ रहा है समझ में? कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं बाइक रादर देन कार्स. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसका होगा, बाइक्स का होगा, नॉट कार्स. ठीक है, सो जितना भी रिसोर्सेस होगा वो रिसोर्स का एलोकेशन कहाँ पे होगा, बाइक मैन्युफैक्चरिंग पे होगा, नॉट दी कार. आ रहा है समझ में? कंज्यूमर सोवरेनिटी. ठीक है, कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. देखो मैंने पहले ही बोला परफेक्ट कंपटीशन या फिर प्योर कंपटीशन बोलेंगे. कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, रिजल्ट्स इन द inefficient results in the efficient use of resources. ठीक है, देखो जितनी ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, और जितना ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्शन उतना कम वेस्टेजेस. करेक्ट, और जितना कम वेस्टेजेस उतना ही बेस्ट क्या बोलेंगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान या फिर सेंट्रली प्लान, कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. इन दिस सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म व्हिच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज. सिंपल, यहाँ पे गव्हर्नमेंट कुछ भी इंटरफेअर नाही करती. भाई तुम्हाला जे करायचंय, जे प्रोडक्शन करायचंय ते करा, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट्स इट. ठीक है, सिर्फ कंज्यूमर जो इकोनॉमी को फ्लो ऑफ करने के लिए, दैट मीन्स इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट का एकदम मिनिमम इंटरवेंशन होता है. पॉलिसीज फ्रेम आउट करने के लिए, जो एकदम मिनिमल पॉलिसीज होती है वो फ्रेम आउट करने के लिए, या फिर जो इकोनॉमी का सिस्टम तैयार करने के लिए, वो उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है. आ रहा है समझ में? अदरवाइज गवर्नमेंट का, यस यस. ऋषिकेश आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद से आपका है ना नेटवर्क का कुछ तो इश्यू है. किसी और को सुनाई दे रहा है क्या कि सिर्फ मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है?
यस ऋषिकेश, आपका देखो, नहीं तो एक काम करो, आप मुझे फिर यहाँ पे मैसेज कर दो, ठीक है, चैट बॉक्स में। यस, ठीक है, चलो मैं चैट बॉक्स को साइड में रखता हूँ अभी। Yes. चलो, तो अभी आई होप अभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स तक कोई प्रॉब्लम था आप लोगों को, कोई डाउट्स थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में? बस हम लोग यहीं पे रुकेंगे आज के लिए। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। इलीगल प्रोडक्शन भी चलता है क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? देखो, जहां पे देखो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ पे ये एक बोला है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो लिमिटेड है। आ रहा है समझ में? सो ये जो लिमिटेशन है गवर्नमेंट का, यहाँ पे वो आएगा कि वो लोग इलीगल एक्टिविटीज नहीं करेंगे। बिकॉज देखो, गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगा? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए काम करेगा। आ रहा है समझ में? और कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है? कि कंज्यूमर का बेनिफिट यही है कि इलीगल प्रोडक्शन ना हो, ठीक है, और जो इलीगल प्रोडक्शन ना हो, और इलीगल जो भी, अगर सपोज टोबैको वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ऑब्वियसली होता ही है, ठीक है, इट इज नॉट इलीगल इन दैट कंट्री, लेकिन वो कंट्री की पॉलिसी डिसाइड करती है कि वो इलीगल प्रोडक्शन होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। या फिर सपोज स्मगलिंग हो रहा है, ठीक है, स्मगलिंग इज एन इलीगल थिंग, तो ऑब्वियसली कौन सी भी इकोनॉमी ये नहीं चाहेगी कि स्मगलिंग हो। आ रहा है समझ में? इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे अगर देखा जाए, आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी एक कंट्री ले लो, कैपिटलिस्ट कोई भी एक कंट्री ले लो, या फिर कोई भी इकोनॉमी ले लो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, ठीक है, कोई भी एक कंट्री ये चाहेगी क्या कि हमारे कंट्री में ब्लैक मार्केटिंग हो, ठीक है, या फिर कोई भी इलीगल चीजें हो रही हो, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लैक मनी है वो आ रहा हो, ठीक है, देखो, बिकॉज ब्लैक मनी इज दी, क्या बोलते हैं कि ब्लॅक मनी ये है ना, रस्ट, आपण बुरशी म्हणतो ना की इकॉनॉमीला ते बुरशी लावतं, ठीक है, फंगस लगा देता है इकोनॉमी को ब्लैक मनी। तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी, या फिर कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी में ब्लैक मनी हो या फिर इलीगल चीजें हो विच विल बी इफेक्टिंग अवर कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। सो इस तरीके से वो पॉलिसीज फ्रेम आउट करेंगे। इसके लिए देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल बोला है, तो वो उसी के लिए काम करेंगे, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर है ऋषिकेश। चलो, ठीक है, यस, और कोई डाउट? और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, दैट्स इट, बाय गाइस। बाय सर। बाय। बाय बाय।